ये 1.5 घंटे में बनाई है मैंने। 1.5 घंटे मतलब मैं शायद 7:30 के आसपास बनाना शुरू किया था। 9 सवा 9 हो गए और शायद ये अभी भी कच्ची है। लेट मी चेक कि ये पूरी तरीके से पकी है या नहीं। लग तो रही है पकी हुई, पक गई है, पर मतलब जितनी पकनी चाहिए उतनी नहीं पकी है। पूरा दिमाग खराब हो गया मेरा। बता, मैं इससे बढ़िया चाइनीज कैंटीन में खा लेता, बढ़िया था। बेवजह पूरी मूड की। तो खाना चाहिए था ना। अबे खा लेते हैं, मुझे क्या पता था ये सब ड्रामा होगा। भाई 1.5 घंटा लग गया दाल चावल बनाने में यार। इतने में तो बिरयानी बन जाती है। तो बना लेता ना। भाई नहीं बनागा भाई, मेरा हो गया भाई, मैं चाइनीज कैंटीन में खाऊंगा आपसे। बंद कर दे तो फिर फाइनली खाना कैसा है? यार। चोखा वगैरह ठीक है, दाल मतलब पकी है। आई में थिंक 90% तक पक पाई है। 1.5 घंटे में 90% दाल पकी है। अचार से काम चल जाएगा। बाकी मजा नहीं आया यार आज खाने में, इतनी मेहनत करी पर कोई फायदा हुआ नहीं। बाहर ही खाना पड़ेगा फाइनली। डिनर इज डन। डिनर तो क्या ही कहूँ इसे मैं, काम चलाऊ था। ये इतनी सारी दाल बच गई है। अब इस दाल ये थोड़ा सा बच गया, ये में से खाया नहीं जा रहा है। एक्चुअली दाल अभी भी कच्ची है, तो मतलब चोखे के साथ आप चावल खा सकते हो। चावल तो नहीं, बट हाँ यार दाल जो है ये मैं फेंक दूंगा यार, क्योंकि अब इसका कोई मतलब रहा नहीं। तो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्लॉग, वट एवर यू विश टू से। एंड टुडे 6 फरवरी, मंडे। और अभी मेरे हिसाब से 9:45 बज रहे हैं, 9:46 अकॉर्डिंग टू चाइना टाइम। और दिस इज काइंड ऑफ सम अपडेट वीडियो की फिलहाल। दिस वीडियो इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट टू द पीपल्स हु आर रिटर्निंग टू KMU और माई बैचमेट्स, माई सीनियर्स, और इफ जूनियर्स तो मेरे हिसाब से अभी नहीं आ रहे, बट तो भी कुछ अपडेट्स हैं। कि जो जो चेंजेस आए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट बातें आने से पहले जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस न्यू अपडेट्स हुए हैं। कई टाइमिंग्स चेंज हुए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मेरे साथ हुई, जो भी आपने वीडियो की शुरुआत में देखी वो। तो बिफोर स्टार्टिंग टू द मेन टॉपिक में कुछ सवाल हैं जो मैं क्लियर कर दूं कि अभी क्या क्या सीन चल रहा है। तो सबसे पहला है कि एयर टिकट चार्जेस। देखो एयर टिकट्स तो यार मैं बताऊं, वो डिपेंड करता है। फिलहाल जो मैं एयर टिकट्स पे आया हूँ वो है मेरे हिसाब से 40,000 के आसपास वन वे। हाँ, अगर आप जब तक आओगे, अगर मेरे हिसाब से 2-3 महीने बाद आ रहे हो, और मे बी तब तक डायरेक्ट फ्लाइट चल जाती है, शनडाउन चल जाते हैं कुनमिंग टू दिल्ली वाली, तो उसका फ्लाइट का टिकट मेरे हिसाब से 13 या 14 हज़ार का था। 15 मैक्सिमम मान के चल लो, तो 15 हज़ार बैठ जाएगा अगर डायरेक्ट चली तो। वाया आओगे तो वाया मेरे हिसाब से 40 के आसपास लगेगा ही। हाँ, 40 के आसपास लग जाएगा। और अदर चार्जेस में फिर आने के चार्जेस तो वही हैं, वीज़ा चार्जेस जो लगने हैं। और वीज़ा के अलावा वीज़ा के मेरे हिसाब से चाइना वीज़ा के कितने लगे थे, 5700 के आसपास लगे थे। तो राउंड ऑफ करके एक्स्ट्रा मान लो 6000। और इसके अलावा मेरे हिसाब से और जो अगर बैंकॉक का वीज़ा लगवाओगे तो बैंकॉक के वीज़ा के, हाँ मैंने आपको रूल्स लास्ट वीडियो अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कई ऑप्शंस हैं। फिर एक तो ट्रांजिट वीज़ा था जो 2400 में बन रहा था। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हो तो वो रेट्स पे मैटर कर जाता है, उस दिन के रेट्स क्या हैं। तो मेरे दोस्त ने जब बनवाए तो उसके लगभग 8500 रुपये के आसपास लग गए। और तीसरा ऑप्शन था जिसमें आप एयरलाइन, वो वाली एयरलाइन ले लो जो स्टार अलायंस का मेंबर है। जैसे मैं आया था थाई स्माइल से, और मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है थाई एयरवेज। हालांकि दोनों ही थाई है, दोनों ही थाई के अंडर आती हैं, बट थाई स्माइल अलग ऑपरेट करती है और थाई अलग होती है। पर इन दोनों को ही मतलब जो अहमदाबाद में एयर इंडिया ही इसको मैनेज कर रहा था। तो एक अलायंस है कुछ एयरलाइंस का जिसमें थाई स्माइल और एयर इंडिया तीनों थी एटलीस्ट, ये तीन तो मुझे पता है। तो अगर इन फ्लाइट से आप टिकट्स बुक करा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कोरोना स्टेटस। तो कोरोना स्टेटस अभी तो कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक सो। कि मतलब हमें वैसे कहा गया है कि मास्क लगा के रखो अगर आप बाहर जा रहे हो तो, या भीड़ भाड़ में जा रहे हो तो मास्क लगा के रखो। बट बाहर हम घूम के आए कई जगह, सब लोगों ने मास्क, कुछ लोगों ने लगा रखे हैं, कुछ लोगों ने नहीं लगा रखे, तो अपनी अपनी अवेयरनेस वाली बात है। बाकी ऐसे स्पेसिफिक कोई कोरोना केसेस मेरे हिसाब से तो अभी तक है नहीं यहाँ पे। बट हाँ, अपनी अवेयरनेस आप रख सकते हैं, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह। और टोटल एक्सपेंडिचर तो मेरे हिसाब से वही है। मैटर करता है कि आप अगर ये मंथली एक्सपेंडिचर की मैं बात करूँ तो एटलीस्ट अभी के हिसाब से मैं जो सोच रहा हूँ 15,000 आसपास, एटलीस्ट 15,000 तो मेरे हिसाब से बैठ जाएगा। हॉस्टल चार्जेस लेटर में लिखा हुआ है,
और वेदर चाइना का जैसा पहले होता था वैसा ही है। हॉस्टल चार्जेस वही, एसी रूम का 5000 RMB कन्वर्ट करेंगे 65,000 रुपये के आसपास बैठेगा। नॉन एसी रूम का 4000 RMB कन्वर्ट 12.5 से समथिंग मल्टीप्लाई कर लेना। और नौ वो 4 वाला तो फिर 35,000 होता है, पर वो अभी शायद अवेलेबल होगा नहीं। और इसके अलावा तो बाकी सब आपको पता ही है। हाँ, तो लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। अच्छा, एक चीज़ और पूछी गई है कि फूड, अच्छा फूड का मैं बताता हूँ कि जो चाइनीज हमारी जो नीचे इंडियन कैंटीन थी वो आपको पता होगा कि वो तो बंद हो चुकी है। उसकी जगह एक बेकरी शॉप खुली है। वो जाहिर से बात है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, बट यार ठीक है। और कैंटीन्स के मामले में फिलहाल जो है वो शिवान 1, मतलब जो चाइनीज कैंटीन 1 पता है हमेशा 2 वाली 1-2 में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि 1 कौन सी है 2 कौन सी है। जिसमें चावल वगैरह खाते थे ना, चावल सब्जी कार्ड, वो वाली सस्ती वाली, इसमें 0.8 का चावल मिलता है, वो वाली कैंटीन खुली हुई है। पराठे वाली कैंटीन अभी बंद पड़ी है, तो मे बी कुछ टाइम बाद खुल जाए। तो लेट्स कम टू द मेन टॉपिक जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रूल्स जो अपडेट्स हैं, द मेन रूल अपडेटेड इज रिगार्डिंग द किचन के जो टाइमिंग्स हैं वो फिलहाल रात के 9 बजे तक है। पहले 10 बजे तक होते थे और अभी 9 बजे तक है। और यार एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी आने के बाद कि रूल्स आर कंपेरेटिवली मोर स्ट्रिक्ट। पता नहीं, एक रूमर है, आई डोंट नो कि अभी ये सच है या नहीं, मैं कोई वो नहीं है कि शायद अभी सितंबर में हम लोगों को न्यू हॉस्टल में शिफ्ट किया जाएगा। जिस न्यू हॉस्टल की काफ़ी टाइम से हम बात सुन रहे थे कि नया हॉस्टल तैयार है, उसमें शिफ्ट किया जाएगा। तो मतलब शायद लाउशी ने भी कहा है मे बी ट्रांसफ़र किया जाएगा न्यू, अभी कोई कंफर्मेशन है नहीं। तो अभी जो फिलहाल जो रूल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप जब मतलब इंडिया से चाइना आए तो अपने माइंड में ये एक सेटअप बिठा के आए कि वो वाली जो आज़ादी हमको पहले मिलती थी उतनी आज़ादी फिलहाल नहीं है। रूल्स लिटरली स्ट्रिक्ट है। और ऐसा होने का एक मुख्य कारण मतलब पता नहीं ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट जो रिसेप्शन पे लाउशी थी वो बदल गई हैं, एक नई लाउशी आई है। और मतलब वो उतनी ज़्यादा कूल या उतनी ज़्यादा मतलब मैं कहना चाहूँगा रिलैक्स नहीं है वो। मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट है, कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो। और एकदम रूल की पक्की कि नहीं, ये अगर लिखा है तो यही होना चाहिए, साइन प्रॉपर टाइम पे होने चाहिए, जिसका साइन है वही साइन करेगा। समझ रहे हो ना आप, मतलब समझ पा रहे हो मैं मतलब आप समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। साइन खुद ही करने पड़ेंगे, एट अ टाइम जाके ही करना पड़ेगा, एक एक चीज खुद से ही रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ रहा है। जो हम पहले इधर उधर कर लेते थे वो नहीं हो पा रहा है अब। और हाँ, इधर उधर रूम में आना जाना वो भी लिमिटेड। हाँ यार, तो देखो यार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई वांट टू से इज प्रेशर कुकर। लाइक आज आपने शुरू वाली वीडियो में भी देखा कि मेरे साथ कुछ दिक्कतें हुई। लाइक मैं दाल बना रहा था, 7:30 बजे मैं घुसा था किचन में दाल बनाने, और मैं शायद 9 बजे निकला हूँ और वो भी दाल कच्ची थी। तो मतलब हम पहले तो क्या करते थे, आपको राजमा बनाना है, चिकन बनाना है या कुछ भी, मतलब कुकर में हम चीज़ें जब बनाते हैं तो वो जल्दी बॉईल हो जाती है, मतलब वो पक जाती हैं प्रॉपरली। इसलिए हम जो राजमा है या दाल है उसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं। लेकिन अभी इन लोगों ने पता नहीं क्या किया है, आई डोंट नो कि ये क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है। हालांकि जब मैंने पूछा तो कहा कि सेफ्टी कारण की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो पिछले इंसिडेंट्स आए हैं वह है राइस कुकर के कुछ इंसिडेंट्स आए हैं और इन्होंने बैन किया है प्रेशर कुकर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक बैठा नहीं कि जब इशू राइस कुकर से आ रहा है तो प्रेशर कुकर को क्यों बैन किया गया। मे भी आगे राइस कुकर को भी बैन कर दिया जाए। राइस कुकर स्टिल अलाउड, तो प्रेशर कुकर में आप खाना नहीं बना सकते हैं, जिसमें हम होते हैं ना सीटी वाला कुकर, दैट इज नॉट अलाउड। तो अगर आप ये प्लान करके आ रहे हो बहुत सारा राजमा या छोले या ऐसी कोई भी चीज लेके आ रहे हो, क्योंकि मैं भी लेके आया हूँ, तो मत लेके आना। कोई मत नहीं है, आप इसे जानते ही होगे। अनीश तुझे क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है जो प्रेशर कुकर को बैन किया गया है? अरे वो क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था हमारी फ्लोर में। एक भैया रहते थी, पाकिस्तान वाले, पीजी कर रहे थे। तो अभी पता नहीं रहते हैं कि नहीं, दिखी नहीं मुझे। तो दिखे नहीं। वो प्रेशर कुकर लगा के 1 घंटे के लिए चले गए कहीं और। अच्छा। और आग लग गई पूरी, तो उनको बाद में डिमोट कर दिया गया। उसके बाद प्रेशर कुकर को बैन कर दिया। मतलब प्रेशर कुकर से आग नहीं लगी थी, राइस कुकर से आग नहीं, राइस कुकर वाले रफी ने लगाया, राइस कुकर से फटा था। अरे जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब राइस कुकर 2 बार फट चुका था। जब हम मतलब घर में थे तब रफी ने, जब फटा था तो हाँ तू था। हाँ, अरे हमारी फ्लोर में ही फटा था। तो फिर उसके बाद रफी ने क्या किया, आलोक का राइस कुकर लेके गया और राइस कुकर भी फट गया। उसके बाद वो जो मैंने बोला पीजी वाले पाकिस्तान वाले भैया, वो प्रेशर कुकर से करके वो कहीं चले गए और आके देखा कि पूरा आग जल गई। फिर उनको बाद में डिमोट कर दिया। उसके बाद टॉम ने बोला कि प्रेशर कुकर इज नॉट अलाउड। हाँ, तो यार आपने सुना, सब लोग, मेरे दोस्त लोग यहीं पे ही थे। तो इंसिडेंट्स में भी हुए हैं प्रेशर कुकर किसी की वजह से, मतलब किसी ने प्रेशर कुकर फट गया था।
आप लोगों ने सुना कि प्रेशर कुकर वाली बात अनीश ने भी बताई कि मतलब कोई पाकिस्तानी सीनियर थे, उन्होंने शायद ब्लास्ट कर दिया था प्रेशर कुकर, तो तब से प्रेशर कुकर को टॉम लाउशी ने बैन कर दिया है। तो ये है, बट एक अपडेट ये था, और मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था। इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेट करके आए कि प्रेशर कुकर वाला सीन नहीं है। तो अगर कुछ लेके आओ तो इस हिसाब से लेके आना, मतलब मे बी मैगी वैगी ज़्यादा ले आना, और बुक्स वगैरह ले आना, मसाले वगैरह तो मतलब कुछ मसाले मिल जावे, जो मेरे हिसाब से जीरा पाउडर मिल गया था, हल्दी वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट सब मिल गए, बट इंडियन मसाले अपने हिसाब से ले आना। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव होगा मे बी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। इफ यू आर स्टिल वॉचिंग देन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।